हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं आलोक मिश्रा अपने चैनल लाइव एटीएम के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैंने कई वीडियो सेंसर से संबंधित अपलोड किए थे, तो हमारे कई व्यूअर्स की डिमांड थी कि जो एचएलओ ऐप का वीडियो है, इसमें कुछ पॉइंट बहुत क्लियर नहीं हो रहे थे। तो इसी संबंध में मैंने उनकी बात का सम्मान करने के लिए एक ऐसा वीडियो बनाया है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, जिन पर क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी था। तो यदि आपको भी हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर या हाउस होल्ड नंबर आदि पर कोई कन्फ्यूजन है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अन्य साथियों को भी अपने दिखाइएगा, ताकि जो भी कन्फ्यूजन्स को दूर किया जा सके। तो आइए, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम देखते हैं कि किस कंडीशन में कौन-कौन से फैक्ट अप्लाई होते हैं। तो आइए हम एक-एक करके देखते हैं कि किस प्रकार से लाइन नंबर है, बिल्डिंग नंबर है या सेंसस हाउस नंबर है या हाउस होल्ड नंबर है, तो क्या अलग-अलग हमारे सामने परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो लाइन नंबर है 001 है, ये एक तरह से सीरियल नंबर है और ये अपने आप जनरेट होता है। इसमें किसी भी प्रगणक का कोई रोल नहीं है। ये जितने भी एंट्री करेंगे उसके हिसाब से वो लाइन नंबर अपने आप बढ़ती जाएगी और ये ट्रिपल डिजिट में ही आएगी। दूसरा जो पार्ट है बिल्डिंग नंबर, तो यहाँ पर जब पहली एंट्री करेंगे, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक न्यूमेरिक कुछ भी ले सकते हैं, जैसे बिल्डिंग नंबर 1 भी ले सकते हैं, बिल्डिंग नंबर A1 लिख सकते हैं, H01 लिख सकते हैं, तो कोई भी न्यूमेरिक एच और अल्फ़ा न्यूमेरिक लिख सकते हैं। जब वो पहली एंट्री यहाँ पर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो सेंसस हाउस नंबर आ रहा है, उसका ये बॉक्स आ रहा है, इसके नीचे न्यू बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेंसस हाउस नंबर जनरेट हो जाएगा 0001, यानी 4 डिजिट में ही ये जनरेट होगा। और जब इसके बाद वो नीचे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वह आगे बढ़ जाएगा। किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, उसको हम देख लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से लाइन नंबर यहाँ पर 001 है, यहाँ पर हमने कोई बिल्डिंग नंबर डाल दी है। ये 20 कैरेक्टर तक ये ले सकता है। और जो यहाँ पर रिपीट बटन आ रहा है, ये रिपीट बटन तभी आएगा जब कम से कम 1 एंट्री यहाँ पर हो गई हो। पहली एंट्री में नहीं आएगा, ये 1 एंट्री के बाद ही रिपीट बटन आएगा। अब यहाँ पर हमारे बहुत से साथी कन्फ्यूज़्ड है या जानना चाह रहे थे कि रिपीट बटन का क्या काम है? तो जो बिल्डिंग नंबर के नीचे रिपीट बटन आ रहा है, यदि किसी बिल्डिंग में यदि किसी भवन में 2, 3 या 4 सेंसस हाउस हैं, तब इस रिपीट बटन का काम आता है। कैसे करेंगे? माना कि हमने जो है 001 यहाँ पर लिखा हुआ था और एक एंट्री हमने पूरी कर ली। हाउस नंबर 01 की एंट्री पूरी कर ली। अब जैसे उसको सबमिट करते हैं, वापस हम इसी पेज पर आएँगे और या तो हम इस एरिया में 01 मैन्युअली लिख लें, या यहाँ पर जब हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, तो अपने आप 01 लिख के आएगा। दोनों ऑप्शन हमारे पास है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिपीट कर देंगे। इसको जब हम रिपीट करेंगे, तो ऐप ये समझ जाएगा कि इसी भवन ने एक मकान की एंट्री और करनी। तो इसके बाद फिर से हम यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंसस हाउस नंबर 0002, और फिर इसके नीचे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, तो हम अगले एंट्री की तरफ हम बढ़ जाएँगे। अब एक सिचुएशन और उत्पन्न हो सकती है कि बिल्डिंग नंबर भी सेम होगा, हाउस नंबर भी सेम होगा, लेकिन परिवार अलग-अलग होंगे। उस स्थिति में आपको क्या करना है कि यहीं से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको बिल्डिंग नंबर सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर रिपीट बटन क्लिक कर देना है। और आपको अभी न्यू नहीं करना है। जैसे ही आप रिपीट करेंगे, तो जो आपने लास्ट एंट्री की है, जैसे लास्ट एंट्री आपने मान लीजिए जो है 0002 की एंट्री की है, तो आपको यहाँ पर 0002 शो होगा। तो आपको अब क्या करना है, इसको रिपीट क्लिक कर देना है, न्यू नहीं करना है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका बिल्डिंग नंबर भी रिपीट हो गया और आपका सेंसस हाउस भी रिपीट हो गया। अब आपको न्यू नहीं करना है। जब आप इसको रिपीट पे क्लिक करेंगे, तो वह
नंबर भी सेम हो जाएगा, यानी सेंसस हाउस नंबर भी 0002 हो जाएगा और इसके नीचे नेक्स्ट बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएँगे। तो उम्मीद है कि आप जो है इससे आपको थोड़ा-सा बिल्डिंग नंबर का और सेंसस हाउस नंबर का जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स जो है वो रिपीट बटन में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो जो बिल्डिंग नंबर का रिपीट बटन है, उसको तब प्रेस करना है जब एक ही बिल्डिंग में 2, 3 या इससे अधिक जनगणना मकान हों। और जो सेंसस हाउस का रिपीट बटन है, उसको तब क्लिक करना है कि जब एक ही मकान में 2, 3 या 4 परिवार मतलब रह रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब। सेंसस हाउस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो जो ये 4 डिजिट ये अपने आप जनरेट होगा, इसमें प्रगणक का कोई भी रोल नहीं है, तो स्टार्टिंग 001 से ही होगा। और जैसे कि ऊपर हमने देखा कि पहले एंट्री में रिपीट बटन नहीं आता है। जब भी हम बिल्डिंग नंबर में फर्स्ट एंट्री करेंगे तो रिपीट बटन नहीं आएगा, एक एंट्री के बाद आता है। ठीक उसी प्रकार से सेंसस हाउस का जो रिपीट बटन है वो भी पहले एंट्री में नहीं आएगा। एक एंट्री जब हो जाएगी उसके बाद ये रिपीट बटन यहाँ पर आएगा। तो कम से कम एक एंट्री होगी, उसको हम रिपीट कर सकते हैं, ब्लैंक में रिपीट हम नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने इसके पहले बताया था कि रिपीट बटन का क्या यूज़ है। अब हम देखते हैं कि हमारा सेंसस हाउस नंबर 1 कंप्लीट हो गया, उसमें 2 मकान थे और 2 परिवार थे। अब हमें नया करना है, तो यहाँ पर हम अब 02 लिख देंगे। बिल्डिंग नंबर 02 लिख दिया हमने और यहाँ पर हमने न्यू क्लिक कर दिया। तो भवन भी नया हो गया, सेंसस हॉल भी नया हो गया, तो अपने आप ही यहाँ पर 0003 नंबर आ जाएगा और हम नीचे उससे नेक्स्ट से हम आगे बढ़ जाएँगे। तो ये दोनों परिस्थितियाँ आपके सामने हैं और इसको आपको क्लियर करा दिया गया है। अब हम इसके बाद हम चलते हैं कि आगे कौन-कौन से हमारे सामने सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। सबसे जो परेशानी वाला जो प्रश्न है, जिसमें अक्सर लोग बहुत कन्फ्यूज़ जाते हैं, वह प्रश्न संख्या 7। इस पर बहुत सी क्वेरी आ रही हैं, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि मकान का जो है सेंसस हाउस पर्टिकुलर कि मकान का यूज़ किस प्रकार हो रहा है। इसमें हम देख रहे होंगे कि पूरे 1 से लेकर के 0 तक इतने ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं और साथ ही साथ 2 ऑप्शन नीचे भी दिख रहे हैं। तो ये जो नीचे के 2 ऑप्शन हैं, ये ऊपर के ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 पर ही ये काम करेंगे। साथ ख़ासकर से जो इंस्टीट्यूशनल वाला बटन है, वह ऑप्शन नंबर 2 पर ही काम करेगा। तो जब भी हम ऑप्शन नंबर 1 या 2 क्लिक करते हैं, तो अपने आप हमें परिवार संख्या मिल जाती है और आगे के प्रश्न बढ़ते चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 तक जाएगा। जैसे ही हम ऑप्शन नंबर 3 टू 9 इस पर हम क्लिक करते हैं या 0 क्लिक करते हैं, तो यह जो है सीधे क्वेश्चन नंबर 34 पे चला जाएगा। बीच के सारे क्वेश्चन वो स्किप कर देता है, सीधे फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन पर चला जाएगा। साथ ही साथ जब हम ऑप्शन नंबर 2 को हम सिलेक्ट करते हैं, रेजिडेंस कम अदर यूज़। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ये खुल जाएगा। हमें वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा कि आवास सह क्या उपयोग है? आवास सह दुकान है, कार्यालय है या होटल है या हॉस्टल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको लिखनी पड़ेगी। साथ ही साथ यदि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम इज़ लॉक्ड इसको यदि हम क्लिक करते हैं, बंद करते हैं, तो सारे आगे के प्रश्न जो हैं वो डिसेबल हो जाते हैं और सीधे प्रश्न नंबर 34 पर पहुँच जाते हैं। अब ये प्रश्न ये आता है कि लास्ट वाले ऑप्शन का क्या तात्पर्य है? यहाँ तो लॉक्ड लिखा है, यहाँ वैकेंट लिखा है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो वैकेंट का तात्पर्य ये है कि किसी मकान में मरम्मत हो रही है, कोई अर्धनिर्मित मकान है, कोई जर्जर मकान है, कोई खंडहर मकान है या कोई मकान किराए के लिए खाली है, उस अवस्था में हम इस पर क्लिक करेंगे। वैकेंट पर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये सीधे क्वेश्चन नंबर 34 पे चला जाएगा। अब थोड़ा-सा कन्फ्यूजन ये होता है कि जो संस्थागत परिवार हैं, उनकी एंट्री हम कहाँ से करें, कैसे करें? तो जो पीजी रजिस्टर्ड हैं, कोई हॉस्टल है, जेल है, जिनमें पूर्णकालिक आवास है, उनके लिए हम यहाँ पर 2 नंबर क्लिक करेंगे
और साथ ही साथ हम यहाँ पर एंट्री करेंगे कि रेजिडेंस कम हॉस्टल, रेजिडेंस कम जेल, जो भी होगा रेजिडेंस कम पीजी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि संस्थागत के मामले में यह ऐप जो है क्वेश्चन नंबर 11 तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 तक जाएगा, उसके बाद फिर सीधे 34 पे चला जाएगा या 34 नहीं भी आ सकता है, बिल्कुल संस्थागत के मामले में। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 329 जैसे कोई दुकान है, ऑफ़िस है, तो उसमें क्या होता है कि लोग दिन में रहते हैं और रात में चले जाते, रहते नहीं हैं। या स्कूल कॉलेज है, वहाँ रेजिडेंस नहीं है, कुछ निश्चित समय तक लोग रहते हैं, फिर चले जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा कंफ्यूजन को ये क्लियर करना है कि होटल, लॉज, गेस्ट हाउस या होम स्टे जो भी हैं, लोग रहते ज़रूर हैं, लेकिन वो पूर्णकालिक निवास नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा आप लोग अंतर इसमें समझेंगे कि जो हॉस्टल है या पीजी है, आश्रम है, तो वहाँ पर लोग लगातार रहते हैं, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या साल भर भी रहते हैं, लगातार रहते हैं। लेकिन होटल में कितने दिन रहते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए जब अगर ऐसा कंडीशन है, तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, यदि उसी होटल में स्टाफ भी रह रहा है, वहाँ के मालिक भी रह रहे हैं, मैनेजर भी रह रहे हैं, तब आपको ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेज़िडेंस कम होटल। अगर वहाँ कोई स्टाफ नहीं रह रहा है, तो आपको तो 5 नंबर में क्लिक करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी है, तो वहाँ पर भी लोग दिन में रहते हैं, कोई निश्चित टाइम तक रहते हैं या शाम तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। वहाँ परमानेंट कोई नहीं रहता है, जब तक वहाँ आवास नहीं। अगर कोई आवासीय हॉस्पिटल है, तो उस व्यवस्था में भी 2 नंबर पर क्लिक करेंगे। साथ ही साथ फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड हैं, वहाँ पर भी निश्चित समय तक काम होता है, मतलब रहता नहीं, कोई रहने की व्यवस्था, वहाँ पर सोने की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें 7 नंबर क्लिक करेंगे। साथ ही साथ जो प्लेस ऑफ वर्शिप हैं, कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा है, तो वहाँ पर भी हम 8 नंबर पर क्लिक करेंगे। यदि इन ऑप्शन में कोई भी नहीं आ रहा है, तो हम अदर नॉन रेजिडेंशियल यूज़, जहाँ पर कोई आवास नहीं, इस पर भी इसको हम क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि इसमें जो रेजिडेंस है, प्योरली रेजिडेंस है, केवल आवासीय है, तो वहाँ पर हम इसको क्लिक कर सकते हैं और हमें वहाँ कोई नहीं मिलता है, ताला बंद है, तो नीचे हम आकर के इस लॉक पर हम क्लिक कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन है, तो रेजिडेंस कम अदर यूज़ में ये लॉन्ग भी हो सकता है और ये संस्थागत भी हो सकता है। तो इसको बड़े ध्यान से भरना है, ज़िम्मेदारी से भरना है। जैसे ही हम 1 और 2 नंबर क्लिक करते हैं, तो ऐप अपने आप जो है, वो हाउसहोल्ड नंबर यानी परिवार की संख्या को अलॉट कर देता है ट्रिपल डिजिट में, 001, 002 और जैसे ही हम संस्थागत इस इंस्टीट्यूशनल भरते हैं, तो वह परिवार नंबर देता है 999 बाय डिफ़ॉल्ट 999 नंबर वो दे देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी इसके आधार पर ही आपको सारी एंट्री करनी है। हम आगे देखते हैं। तो जैसे 7 नंबर से हम 8 नंबर आएँगे, तो ये मकान की स्थिति पूछता है, कैसी है? तो ये हमें इसको देख कर बताना होगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमने ऑप्शन नंबर 1 और 2 प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर 1 और 2 सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर परिवार संख्या अपने आप जनरेट हो गई 0004। साथ ही साथ यहाँ पर हमें प्रश्न संख्या 10 भी भरना पड़ेगा, प्रश्न संख्या 11 भरना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं कोई संस्थागत परिवार भरा, तो वहाँ पर ये 999 आ जाए। यहाँ पर ये 001 में आकर के ये 999 आ जाएगा और 11 प्रश्न तक ही आएँगे, 11 के बाद नहीं आए संस्थागत परिवार में। क्योंकि देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये संस्थागत परिवार के लिए 999 नंबर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो आवास का प्रकार है, इसको हम कैसे क्लियर करेंगे और उसी हिसाब से क्योंकि परिवार नंबर हमें खुद नहीं भरना है, परिवार नंबर ऐप दे रहा है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। तो देखा आपने कि जो भी प्रश्न संख्या 7 या आवास से संबंधित क्वेरीज़ थी या हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर या सेंसस हाउस नंबर, इन सब से संबंधित क्वेरी थी, तो इस वीडियो में प्रयास किया गया कि उन सभी का समाधान हो सके। फिर भी यदि आपको कोई शंका है तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि कमेंट्स का जवाब कम से कम समय में दे सकूँ। वीडियो यदि पसंद आया है तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए
ताकि आपको समय-समय पर जो नई वीडियो हैं, वो प्राप्त होते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।